जी। अगर बात की जाए भदोही में विकास किस स्तर पर आगे बढ़ रहा है और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और साथ ही मोदी सरकार की तरफ से, तो धरातल पर कौन कौन सी योजनाओं का क्या असर आपको देखने मिल रहा है? देखिए, मैं तो पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सबके बारे में सोचते हैं और समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसके लिए भी सोचते हैं। और एक कालीन की नगरी है जिसको हम कारपेट सिटी कहते हैं, और ये एक यहाँ पर जो है छोटा जिला कहने के लिए है, लेकिन यहाँ की जो कालीन बनी है ये पूरे देश दुनिया में मशहूर है। और यही नहीं, चाहे व्हाइट हाउस से लेकर, सदन से लेकर, और अभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जो हुआ है वहां पर जो यहाँ कालीन लगी, और यहाँ पर जो हमारे बुनकर जो है उनके पास इतनी कला, इतने उनके पास डिजाइन है कि विदेश के लोग जो है उस डिजाइन को नहीं बना पाते। और भदोही जो है कोई नई नहीं है कि यहाँ पर कालीन अभी से शुरू हुआ है। ये कालीन का धंधा जो है मुगलों के समय से शुरू हुआ था, और 1850 में जो है जब अंग्रेज भी आए तो यहाँ पर जो है सबसे पहले खमरिया में जो है उन्होंने जो है ये हिल ट्रेनिंग कंपनी करके खोला। जब यहाँ से व्यापार जो बढ़ने लगा तो उसके बाद भदोही में जो है उन्होंने ट्रेजनिंग सन्स करके एक कंपनी खोला। उसके बाद जो है गोपीगंज में जो है वो बेटी जो अभी भी है कंपनी। तो यहाँ के जो कालीन बनते हैं तो विदेशों में जाते हैं, और यहाँ पर जो है कम से कम जो है 20 लाख लोगों के लिए रोजगार मिलते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर समय हर बड़े मंचों से, यही नहीं, जो उत्तर प्रदेश में जो है इन्वेस्ट समिट था उसमें भी निवेशकों के बीच इस बात को भी जिक्र किए थे कि कालीन की नगरी भदोही में जो है यहाँ का जो बना हुआ कालीन जो है विदेशों में जाता है, और पूरे इंडिया का 60% जो है कालीन यहीं से जाता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कुटीर उद्योग के बराबर है, और हमारी सरकार की मंशा है और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है कि इसको हम लोग बढ़ाएं, जिसमें सभी तरह से अवसर मिले। युवाओं के लिए जो है यहाँ पर एक प्रौद्योगिक जो है प्रौद्योगिक संस्थान है जहाँ पर हम युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको अच्छे से अच्छे रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और एक चीज यहाँ के भदोही की खासियत है, यहाँ का जो कालीन बनता है किसी अपने ही देश में नहीं, पूरे दुनिया में कोई ऐसा कालीन नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ का हस्त निर्मित कालीन जो होता है, अगर किसी भी, जैसे सबसे ज्यादा ईरान में बनते हैं, तो वो लोग भी अगर उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो कालीन के लिए जो भदोही के बुनकरों से लेते हैं। तो यहाँ के बुनकर, यहाँ के जो संस्थान चलाते हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और मैं पिछले दिनों जो है मैं यहाँ पर प्रौद्योगिक संस्थान गया था, और वहाँ पर देखा कि डिजाइन के लिए वहाँ पर टेस्ट होते हैं। टेस्ट में जो है जगह नहीं होती। जो लड़के थे, मैं देख रहा था, सभी लोग अलग अलग के डिजाइन तैयार कर रहे थे, और विश्व स्तरीय जो है इस तरह की यहाँ पर कालीन बनता। और हमारी सरकार जो है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र रहा हो, चाहे बिजली, पानी, रोड, सड़क, न जाने कितनी योजनाएं हैं जो सबके लिए हमें जानने की जरूरत है, उसके अपने जीवन में लाने की जरूरत है। पहले की जो सरकारें थी हमेशा सवाल भी उठाते हैं, और हम लोग भी सुनते हैं, लोग आते हैं वोट के समय तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है शिक्षा पर बात नहीं करती है, चिकित्सा पर बात नहीं करती है, रोजगार पर बात नहीं करती। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर मैं केवल चिकित्सा से बात शुरू करता हूं तो हम लोगों का समय, डॉक्टर हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, हम लोगों के समय जो है इस प्रदेश में जो है कुल 8 मेडिकल कॉलेज थे और 650 सीटें थी। उसमें भी जो आज इस बात को कहते हैं शिक्षा चिकित्सा की बात करते हैं, इनकी सरकारें 65 साल तक राज की, और 8 मेडिकल कॉलेज और 650 सीटें थी। लेकिन अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि 14 से लेकर 24 तक इस केवल प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 9048 सीटें हो गई हैं।